सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस वे में हम लोग प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हमारे पास थे, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग किस वे में बनाते थे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो भी हमारा रहेगा कोसेंट रूल, जिसको बोलते हैं हम लोग। या तो सिंपल सा दो फंक्शन आपका रहेगा, आइदर रेशनल फंक्शन भी हो सकता है, और अगर वो डिवाइड में हो, ठीक है, जो भी आपको फंक्शन गिवन होंगे वो डिवाइड में रहेगा, तो किस वे में हम लोग क्या करेंगे, उसको डील करेंगे। जैसे कि अगर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए, इसका जो भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है वो पहले हम लोग डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे। देखो, ये जो भी हमारा रूल होता है इसको हम लोग क्वोशंट रूल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है हमारे क्या, वी हैव टू फंक्शंस f(x) एंड g(x). मान लेते हैं हमारे पास क्या, दो फंक्शन है। जैसे कि मैंने बोला डिवाइड का मतलब क्या होता है, वो रेशनल वे में रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास क्या, दो फंक्शन है f(x) और g(x), ठीक है। ये दोनों आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और अगर ये लिखा गया है क्या f(x) अपॉन g(x) के रूप में, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो भी आपका फंक्शन रहेगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार gx को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें हम लोग कर रहे थे ना, u इंटू वी का जो भी हमारा था, u को छोड़ते थे v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ते थे u का डिफरेंशिएशन। उसी तरह का ये भी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, चेंज रहेगा। लाइक यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, gx को छोड़ देंगे, ठीक है, फिर आपका fx का डिफरेंशिएशन माइनस fx को छोड़ देंगे, gx का डिफरेंशिएशन। वहां प्लस होता था, यहाँ पर क्या होगा हमारा, माइनस होगा, ठीक है। अपॉन यहाँ क्या रहने वाला है, gx का होल स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस वे में हमारा ये पर्टिकुलर फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। चलिए इसको और सिंप्लीफाइड वे में हम लोग देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको u बाई v के रूप में बता देता हूँ, जैसे कि प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था। देखिए इसको हम लोग समझ सकते हैं u बाई v के रूप में। अगर इसको u बाई v के रूप में समझा जाए, दो फंक्शन आपको गिवन रहेंगे, u बाई v के रूप में अगर आप लिख देते हो, यहाँ क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग v को छोड़ेंगे, क्या करेंगे, v को छोड़ देंगे, u का क्या होगा, डिफरेंशिएशन यहाँ देखने के लिए मिलेगा, वो भी x के रिस्पेक्ट में। देन क्या होगा, माइनस हम लोगों ने दे दिया, और u को छोड़ा, और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगेन हमारा क्या हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, v स्क्वायर देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये हमारा u बाई v के फॉर्म में अगर चाहो आप तो इसमें भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा हो गया बुकिश लैंग्वेज, हो गया हम लोग का खुद का लैंग्वेज, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डील कर लेते हैं और समझते हैं किस वे में हमारा ये डील हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर मैंने तीन आपका एग्जाम्पल लिया है। तीनों एग्जाम्पल में आपका अलग अलग प्रकार का फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। तीनों फंक्शन को समझते हैं। देखो जो भी हमारा फंक्शन होता है आपको पता होगा, ऊपर वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर बोलते हैं, नीचे वालों क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको सिंप्लीफाइड वे में मैंने यहाँ दिखा भी दिया है कि हम लोग क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर को छोड़ते थे। तो चलो फर्स्ट का बनाते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, एक्स है, एक्स को हम लोगों ने क्या किया, छोड़ा, ठीक है। फिर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो उसको छोड़ दिया। फिर क्या होगा, फॉर्मूला माइनस, मैंने माइनस दे दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, हम लोग क्या करने वाले, न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, तो e टू द पावर x को मैंने छोड़ दिया। फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का, तो क्या होने वाला है, x का हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1। आपको पता होगा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, 1। अगर नहीं पता है तो उसको इस वे में आप समझ सकते हो कि अगर मान लो हमारा x का पावर क्या है, 1, कुछ नहीं है तो क्या है, x मतलब x का पावर 1। डिफरेंशिएशन मतलब पावर में घटाना है, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इस वे में मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू x की पावर 0। अब कोई भी नंबर का पावर 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या, तो हो गया हमारा 1, मतलब 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ से ये हो गया, अपॉन यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई, बिकॉज जो भी हमारा v रहता है डिनोमिनेटर, उसका स्क्वायर करना था। अगर इसी को सिंप्लीफाई वे में मैं लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। मीन्स e टू द पावर x यहाँ भी है और यहाँ भी है, e टू द पावर x कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स, 10 है, ठीक है। इस वे में हमारा क्या हो गया, ये आपका बन गया। सुनाओ देखते हैं, हमारे पास एक और आपका क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी एक और आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। दैट इज 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये भी हमारा u बाई v के फंक्शन है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वे में डील कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कैसे आपका डील होगा, ठीक ना। यहाँ अगेन वही काम करना है, v को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं,
जो भी हमारा भी है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5। यू का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक ना, न्यूमरेटर जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 3 का क्या होगा 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो गया और 3 का हमारा हो गया 0। अगेन माइनस दे दिया मैंने और उसके बाद क्या किया 2x प्लस 3 को मैंने छोड़ डाला, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का अगर करते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, दैट्स इट। अब जो भी हमारा डिनोमिनेटर रहेगा उसको आप होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज आपका ए बी हमारा क्या हो जाएगा पर्टिकुलरली आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल जो हमारे पास है इसको हम लोग समझ लेते हैं, दैट इज ये जो भी हमारा है यहाँ पर इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसमें भी अगर क्या करते हैं हम लोग v को छोड़ देते 1 प्लस साइन एक्स को मैंने छोड़ा, e टू द पावर x का क्या होगा e टू द पावर x ही होगा, अगेन क्या होगा माइनस हो गया, ठीक ना। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग जो भी हमारा क्या फॉर्मूला बोलता था v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे u को छोड़ दिए और v का मतलब कि 1 का तो हमारा 0 प्लस साइन एक्स का क्या होता है हमारा cos x होता है, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दैट्स इट। इस वे में हम लोगों ने क्या किया इसको लिख डाला, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में अगर लिखा जाए तो हमारा हो जाएगा, आपको पता है e टू द पावर x दोनों जगह से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर क्या बचा था प्लस कॉस एक्स, सॉरी यहाँ जो भी हमारा है माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस जो भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा, अपॉन क्या रहेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस वे में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन वाला अगर कोसेंट रूल लगाना हो तो किस वे में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका क्या वैल्यू होता है, किस वे में इम्प्लीमेंट होता है, क्या फॉर्मूला होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा क्या प्रोडक्ट रूल, इसमें हम लोगों ने देखा कोसेंट रूल, ठीक है। इसी प्रकार से और भी इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपका क्वेश्चंस वगैरह आएंगे जो कि मैं फर्दर लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा। टिल देन मिलते हैं अगले क्लास में।